हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक ब्यूटीफुल ऑर्गेन्जा अनारकली ड्रेस के साथ एक ब्यूटीफुल एंड ट्रेंडिंग नेक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ऑर्गेन्जा साड़ी, जो कि मैं मीशो से ख़रीदी हूँ क्योंकि इसका पैटर्न मुझे बहुत ही क्यूट लगा। तो इसके लिए मैं साड़ी का यूज़ कर रही हूँ। ऐसा फैब्रिक मुझे नहीं मिल रहा था तो मैंने साड़ी से ही इसको क्रिएट कर लिया है। तो इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ ये सैटिन की फैब्रिक एज ए लाइनिंग। तो ये ली हूँ मैं 2 मीटर। तो चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 1/2 मीटर लाइनिंग को इस तरह से 4 फोल्ड कर देंगे और ऊपर से 1/2 इंच का एक लाइन खींच देंगे ताकि कोई भी आड़ा टेढ़ा कपड़ा ना रहे। देन फिर यहाँ से हम लेंगे 15.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे और उस पर एक सीधी लाइन खींच देनी है। देन फिर शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो मैं ले रही हूँ 7.5 इंच क्योंकि इस पर हम अपना डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। देन फिर आर्म होल के लिए मैं ले रही हूँ 7.5 इंच। तो दोनों निशानों को हमें इस तरह से मिला लेना है। देन फिर चेस्ट का 4 पार्ट ले रही हूँ मैं 9 इंच और उस पर 1 इंच मार्जिन के लिए। तो इसी तरह से इस लाइन को भी मिला लेना है। देन फिर वेस्ट का 4 पार्ट मैं ले रही हूँ 8 इंच और 1 इंच इस पर डार्ट डालेंगे और 1 इंच हम मार्जिन के लिए। तो इस तरह से सारे निशानों को हमें मिला लेना है। देन फिर यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन करेंगे अपना शोल्डर और उस पर इस तरह से लाइन खींच लेंगे तिरछा करके। देन फिर 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और उस पर एक गोलाई दे देंगे। ये हमारे बैक पार्ट का आर्म होल होगा। देन फिर अंदर की ओर 1/2 इंच का और एक गोलाई दे देंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा। तो इसी तरह से हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से कट करने के बाद हमें बैक पार्ट को हटा लेना है और फ्रंट पार्ट के आर्म होल को कट कर लेना है। तो इस तरह से दोनों पार्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। देन फिर साड़ी का जो पल्लू था मैंने उसे इस तरह से कट कर लिया है और उसको ऊपर हम अपना लाइनिंग रख देंगे इस तरह से। तो दोनों पार्ट को इसको ऊपर रख देना है। देन फिर इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। एंड फिर हम इस पर अपना नेक डिज़ाइन करेंगे। तो शोल्डर है हमारा 7.5 इंच। तो यहाँ पर हमें 5 इंच पर एक निशान लगा देना है और नीचे को 6.5 इंच पर एक निशान लगा देना है। देन फिर उस पर एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है इस तरह से। देन फिर उस पर राउंड शेप दे देना है इस तरह से। देन फिर इसको कट कर लेना है इसी के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। देन फिर और एक फैब्रिक लेना है हमें और इसको इस तरह से 2 फोल्ड कर देना है। देन फिर इसके ऊपर हमें अपना नेक रखना है इस तरह से। देन फिर इस पर हमें 4 इंच पर एक निशान लगा देना है इस तरह से और नीचे से हमें 5 इंच पर निशान लगा देना है इस तरह से। देन फिर दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेना है और नीचे जैसा नेक पर राउंड है वैसे राउंड दे देना है। हमारे नेक को हटा लेना है। देन फिर इस पर हम अपना नेक का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ 3 इंच और नीचे को ले रही हूँ 3 इंच। तो इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है। देन फिर उस पर राउंड शेप दे देना है और इसको कट कर लेना है। फ्रेंड्स, मैं लाइनिंग वाला ड्रेस बना रही हूँ इसलिए मैं लाइनिंग पर ही कट कर रही हूँ। आप इसे बकरम से करिएगा तो और भी अच्छा शेप आएगा। और नीचे से हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें मेन फैब्रिक को कट कर लेना है और इसको ऊपर इस तरह से रखकर हमें नेक को स्टिच लगा देना है। इसके साइड पर भी हमने स्टिच लगा देना है। तो दोनों साइड पर हमने स्टिच लगा दिया है। देन फिर इसको इस तरह से कट कर कर उस पर छोटे छोटे नॉचेस लगा देने हैं। देन फिर इसको पलटा लेना है इस तरह से।
तो इसको अच्छे से पलटा लेना है और इसके ऊपर और एक स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने इस पर स्टिच लगा दिया है। तो छोटू वाला नेक हमारा बनकर तैयार हो चुका है। देन फिर हम बड़े वाले नेक को मेन फैब्रिक के साथ मिलाकर इस पर एक स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। देन फिर इसको अंदर के पार्ट को कट कर लेना है और इस पर छोटे छोटे नॉचेस लगा देने हैं। देन फिर इसको पलटा लेना है। तो इस तरह से इसको पलटा लेना है और नेक पर और एक स्टिच लगा देनी है इस तरह से। देन फिर इसके साथ हम अपना छोटू वाला नेक अटैच करेंगे। तो छोटू वाला नेक को हमें इसके ऊपर इस तरह से रख देना है, मिडिल वाला पॉइंट देखकर। देन फिर उसके ऊपर हमें स्टिच लगा देना है इस तरह से। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। तो हमारा नेक बनकर तैयार हो चुका है। देन फिर हमें इसको पलटा लेना है इस तरह से और इस पर डाट लगाएंगे। तो यहाँ से हम लेंगे 4 इंच पर एक निशान लगा देंगे। देन फिर 6 इंच पर ऊपर को एक निशान लगा देंगे। देन फिर उस पर हाफ इंच का इस तरह से मार्क कर देंगे। तो इस तरह से इसको स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से स्टिच लगा देना है। तो दोनों साइड पर हमने स्टिच लगा दिया है। तो इस तरह से बैक पार्ट के नेक को भी हमने रेडी कर लिया है। देन फिर दोनों पार्ट के शोल्डर्स को हमने अटैच करना है इस तरह से। तो इसको हमें बैक पार्ट को हमें इस तरह से खोल लेना है, लाइनिंग को अलग कर लेना है और मेन फैब्रिक के ऊपर हमें अपना फ्रंट पार्ट रख देना है और उस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। देन फिर इसके ऊपर से हमें लाइनिंग को इस तरह से रखना है। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से रखना है और इस पर स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स इससे क्या होता है ना, हमारा स्टिच बहुत ही फिनिश आता है और इस पर कोई भी सिलाई वगैरह नहीं दिखते हैं। तो इस तरह से हमें इसको पलटा लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारा स्टिच हो गया है और इसके ऊपर और एक स्टिच हम लगा देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा शोल्डर अटैच हो चुका है और कितने फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुका है। तो दोनों शोल्डर को हमने अटैच कर दिया इस तरह से। फिर हम इस पर स्टोन के वर्क करेंगे। तो मैं ली हूँ ये राइनस्टोन चेन और ग्लू की मदद से हमें इस पर स्टोन अटैच करना है। तो इस तरह से हमें ग्लू को इस तरह से अंडरलाइन कर देना है। देन फिर इस पर राइनस्टोन चेन को इस तरह से अटैच कर देना है। तो चेन को हमें पूरे पर इस तरह से राउंड करके अटैच कर देना है। तो फ्रेंड्स मैं अपने चैनल पर ऐसे ही ट्रेंडिंग ड्रेसेस एंड अमेजिंग DIY शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच पाए। स्टोन की चेन को हमने इस तरह से 1-1 लाइन से अटैच कर दिया है। देन फिर इस पर हम सेकंड लाइन अटैच करेंगे। इस तरह से पूरे पर हम चेन को डबल लेयर में अटैच कर देंगे। देन फिर मैं ली हूँ ये छोटी वाली पर्ल्स और छोटे वाले नेक पर हम इसको इस तरह से नीडल की हेल्प से स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से सारे पर्ल्स को हमें इस पर अटैच कर देना है। तो इस तरह से पर्ल्स हमारी अटैच हो चुकी है। देन फिर ग्लू की मदद से हमें इस पर इस तरह से राउंड कर देना है और राइनस्टोन चेन को इस पर इस तरह से राउंड करके अटैच कर देना है पूरे पर।
तो फ्रेंड्स ऐसे डिज़ाइंस नेक पर बहुत ही क्यूट लगते हैं और मार्केट में भी ऐसे ही डिज़ाइंस आते हैं। तो आपको डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। तो देन फिर हम इस पर अपना स्लीव्स अटैच करेंगे। तो इस तरह से स्लीव्स मैंने कट कर लिया है। देन फिर इस पर इस तरह से अटैच कर देंगे। तो इस तरह से मैंने अटैच कर दिया है। तो दोनों स्लीव्स को हमने इसी तरह से अटैच कर दिया है। देन फिर इसको इस तरह से रखकर हमें साइड की स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने साइड की स्टिच लगा दी है इस पर। तो इस तरह से हमारा ऊपर का पार्ट बनकर तैयार हो चुका है। देन फिर हम अपने घेरे की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैं ले ली हूँ 2.5 मीटर साड़ी से फैब्रिक। तो इसके इस बॉर्डर्स को हमें हटा लेना है कट करके। तो इस तरह से हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से कट करने के बाद हम इसे मेज़र कर लेते हैं। तो ये डबल फोल्ड में है। तो डबल फोल्ड में ये आ रहा है 45 इंच और इसकी लेंथ है 36 इंच। देन फिर हम इसकी कलियां कट कर लेंगे। तो वेस्ट है हमारा 32 इंच। तो हमें 16 कलियां बनाना है। 2 इंच का हमें कलियां बनाना है। तो इस तरह से मैं 12 इंच पर निशान लगा दी हूँ, क्योंकि हमें 3 इंच ऊपर के लिए लेना है और 9 इंच नीचे के घेरे के लिए लेना है। क्योंकि 3 इंच से हमारा हाफ इंच सिलाई में दब जाएगा तो हमारा 2 इंच आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने 12 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से लाइन खींच ली है। देन फिर यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगा देंगे और फिर इधर से हम 3 इंच पर निशान लगा देंगे। देन फिर दोनों निशानों को इस तरह से हमें तिरछा करके मिला लेना है इस तरह से। देन फिर इसको हमें कट कर लेना है। तो सबसे पहले हम 12 वाले निशान को कट कर लेंगे। देन फिर हम यहाँ से जो तिरछा लाइन किए थे उससे हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इससे क्या होता है ना, हमारा कम फैब्रिक में एक अच्छा खासा घेरा आ जाता है। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से जॉइंट करेंगे। तो 9 इंच वाला पल्ला नीचे रहेगा और 3 इंच वाला पल्ला ऊपर रहेगा। तो इस तरह से हमें 16 कलियां कट कर लेना है और इसको इस तरह से मिला लेना है और सारे को हमें लाइन से इस तरह से स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से हमने इसको स्टिच लगा दिया है। तो सारे कलियों को हमने आपस में जॉइंट कर दिया है इस तरह से। देन फिर हमने जो लेस कट करके रखा था तो उसको हमें इस तरह से घेरे के नीचे इसको इस तरह से रखकर इस पर स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से हमें इसके ऊपर इसको पलटा कर रख देना है और इस पर स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से स्टिच लगाने के बाद हमें इसको इस तरह से सीधा कर लेना है और इसके ऊपर से और एक स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमारा घेरा बनकर तैयार हो चुका है। देखिए कितना घेरेदार और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। देन फिर इसको हमें इस तरह से मिलाकर इसके साइड को हमें स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने इसको स्टिच लगा दिया है। देन फिर हम इसके लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग को हमें इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है। तो इसकी लेंथ है 36 इंच और इसकी विड्थ है 2 मीटर। तो इस तरह से हमें नाप लेना है। देन फिर इसको डबल फोल्ड में इस तरह से हमें इसको कॉर्न शेप में कन्वर्ट कर देना है। देन फिर हम इस पर अपने वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो मैं ले रही हूँ 8 इंच और यहाँ से हम नाप लेंगे तो आ रहा है 11 इंच। तो 11 इंच पर हमें इस तरह से राउंड करके निशान लगा देना है। देन फिर सारे निशानों को मिला लेना है। देन फिर हम इसको मेज़र कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 9 इंच, क्योंकि सिलाई में 1 इंच दबेगा तो 9 इंच हमें ले लेना है। देन फिर लेंथ लेना है। तो मैं लेंथ में ले रही हूँ 36 इंच और ऊपर से नीचे को मिलाना है। तो ये आ रहा है हमारा 48 इंच। तो 48 इंच पर हमें इस तरह से राउंड करके निशान लगा देना है। तो इस तरह से पूरे पर निशान लगाकर हमें सारे निशानों को मिला लेना है। तो इस तरह से हमें मिलाकर इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से हमें लाइनिंग कट कर ली है और इसका घेरा भी बहुत अच्छा खासा आ गया है। देन फिर इसको मिलाकर हमें इसके साइड की स्टिच लगा देनी है और इसके नीचे के घेरे को भी हमें इस तरह से फोल्ड कर इस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने फोल्ड कर इसको स्टिच लगा दिया है और इसके साइड को भी स्टिच कर दिया है। देन फिर हम अपने मेन फैब्रिक के अंदर इसको एंटर कर देंगे और दोनों को मिलाकर इस पर स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमने मिलाकर स्टिच लगा दिया है। तो मेन फैब्रिक के साथ हमारा लाइनिंग अटैच हो चुका है इस तरह से।
देन फिर इसके साथ हम अपना ऊपर का पार्ट अटैच करेंगे। तो ऊपर के पार्ट को हमने इस तरह से ले लिया है। देन फिर हम अपने घेरे को इस तरह से पलटा देंगे। तो इस तरह से पलटा देना है। देन फिर हम अपने ऊपर के पार्ट को इस तरह से हमें एंटर कर देना है। देन फिर दोनों पार्ट को मिलाकर हमें इस पर स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट को आपस में जॉइंट कर लिया है। तो हमारा अनारकली ड्रेस बनकर तैयार हो चुका है। होप को आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और ड्रेस कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।